नाद ब्रह्म ध्यान विधि। समय समय पर हमारे यौगिक विज्ञान ने उस परम तत्व यानी ब्रह्म को जानने के लिए अलग अलग प्रकार की कई तरह की ध्यान विधियों के बारे में बताया है। अब चाहे भगवान बुद्धा की विपस्सना मेडिटेशन हो या जैन मेडिटेशन, मंत्रोच्चारण या फिर डायनेमिक मेडिटेशन यानी सक्रिय ध्यान विधि। अब सवाल यह उठता है कि इतनी सारी ध्यान विधियां होने के बाद हमारे लिए सबसे उचित ध्यान विधि कौन सी है, जिसके माध्यम से हम जल्द से जल्द यानी कम समय में सत्य को पा सकें। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, हमें इतनी सारी ध्यान विधि खोजने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? क्योंकि हर एक ध्यान विधि हर एक व्यक्ति के अनुकूल नहीं होती। जिस प्रकार हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व या कहें स्वभाव अलग अलग होता है, उसी के हिसाब से यानी व्यक्ति के हर स्वभाव के मुताबिक ये अलग अलग ध्यान विधियों की खोज की गई। बहुत से कहते हैं कि विपस्सना ध्यान विधि सबसे उच्चतम है। बहुत लोग डायनेमिक मेडिटेशन को उच्चतम बताते हैं, तो बहुत से लोग भक्ति या कर्म को उच्चतम बताते हैं। देखिए, सभी ध्यान विधियां मनुष्य के स्वभाव के मुताबिक हैं। उस ब्रह्म को जानने के लिए हमारे यौगिक विज्ञान में जितनी भी ध्यान विधियां हैं या जो भी मार्ग हैं, वो सभी उच्चतम हैं। बस आपको अपने स्वभाव को जानना है कि आपका स्वभाव क्या है, आपके स्वभाव के मुताबिक कौन सी ध्यान विधि आपके लिए है। इसीलिए मैं हर प्रकार की ध्यान विधि आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो आज हम ऐसी एक ध्यान विधि के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ब्रह्मनाद ध्यान विधि। इसे आप प्राचीनतम ध्यान विधि भी कह सकते हैं, क्योंकि यह ध्यान विधि बहुत ही पुरानी है। चलिए, इसमें थोड़ा सा साइंस लगाते हैं। हमारा यौगिक विज्ञान कहता है कि सृष्टि की शुरुआत एक कंपन से हुई, या कहें एक प्रकार की गूंज, और ये गूंज का अस्तित्व कंपन के कारण आया। आज भी समस्त यूनिवर्स में एक प्रकार का कंपन है, और जहां कंपन होगा वहां गूंज होगी। और इसी कंपन के कारण आज हमारा विज्ञान इस यूनिवर्स को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स कहता है। यानी जब तक ये कंपन है, ये एक्सपेंड होता रहेगा, ये यूनिवर्स बढ़ता रहेगा। और इस कंपन के कारण या कहें ये कंपन ही इस समस्त यूनिवर्स में जीवन का आधार है। आप केवल इतना ही जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन है, लेकिन ये सत्य नहीं है। हमारे सूर्य के नजदीक मौजूद ये सूर्यमंडल, जिसमें ये प्लेनेट और हमारा ये अनोखा ग्रह पृथ्वी है, इस पृथ्वी और इस सौर मंडल को ऊर्जा देने का सोर्स हमारा ये सूर्य है, जिससे इस पृथ्वी पर जीवन चल रहा है। ऐसे ही अरबों खरबों सूर्य हैं, जिनका अपना चंद्रमा होगा, सौर मंडल होगा और जीवन भी होगा। हाँ, वो बात अलग है कि वह जीवन हमारी इस मनुष्य जाति जैसा नहीं होगा। वहां का जीवन वहां के वातावरण के हिसाब से होगा। एनीवे, तो इस जीवन का आधार ये कंपन है, और इस कंपन से उत्पन्न होती है एक गूंज। वह गूंज हर जगह बह रही है। हम अपने इस भौतिक जगत में जो भी आवाजें सुनते हैं, वो आवाजें घर्षण के कारण होती हैं। जब कोई वस्तु आपस में घर्षण करती है, तब एक ध्वनि पैदा होती है, और उस ध्वनि को हम इसलिए सुन पाते हैं क्योंकि हमारे वायुमंडल में हवा मौजूद है। किसी भी प्रकार की ध्वनि वायु पर ही ट्रेवल करती है और हमारे कानों तक पहुंचती है। लेकिन हम यूनिवर्स की आवाजें नहीं सुन सकते, क्योंकि वहां पर वायु यानी हवा नहीं है। लेकिन फिर भी वहां एक गूंज है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपके भीतर द साउंड ऑफ साइलेंस है, आपके भीतर अंतरतल पर वही गूंज, वही नाद 24 घंटे गूंजता रहता है, और उसे हर कोई नहीं सुन पाता। इसीलिए उसे साइलेंस का नाम दिया गया है, द साउंड ऑफ साइलेंस। इसी साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने के लिए इसकी एक ध्यान विधि बनाई गई, जिसे नाद ब्रह्म ध्यान कहा गया। तो चलिए मेरे साथ इसे करने का प्रयोग करते हैं। आपको एक साफ सुथरे स्थान पर पद्मासन में बैठना है। आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है, आरामदायक। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, आंखें बंद रखनी है। हाथों को हल्का राउंड एक हथेली के ऊपर अपने दूसरे हाथ की हथेली उल्टी तरफ से रखनी है, जैसे भगवान बुद्ध बैठते थे। आराम से, बिल्कुल रिलैक्स। अब आपको नाद की ध्वनि निकालनी है, मतलब कोई भी प्रकार का मंत्र उच्चारण नहीं करना है। केवल अपने गले से एक ध्वनि को निकालें।
जिस प्रकार आप अपना गला साफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार ध्वनि गले से आनी चाहिए। अगर आप अपने मुंह या जीभ का इस्तेमाल करेंगे उस ध्वनि को निकालने में, तो वह ध्वनि शाब्दिक ध्वनि हो जाएगी। आपको कुछ इस प्रकार से ध्वनि निकालनी है। यह ध्वनि निकालते समय आपको इस ध्वनि में एक प्रकार का कंपन महसूस होगा। आप उस कंपन को महसूस कीजिए। अभी यह कंपन आपको ध्वनि में महसूस हो रहा है। इसे करते रहिए। फिर यह कंपन आपको अपने शरीर में महसूस होगा। आपको अपने भीतर महसूस होगा। आपका पूरा शरीर वाइब्रेट होने लगेगा, कंपन करने लगेगा। जब आपका शरीर कंपन करने लगे, वाइब्रेट होने लगे, तो समझो इस ध्वनि के माध्यम से आपके भीतर सोई ऊर्जा जाग रही है। हो सकता है आपका शरीर जोर जोर से कांपते कांपते हिलने लगे। उसे होने दो। ध्वनि को निकालते रहो। इस ध्वनि को निकालते समय आपको इसका विश्लेषण नहीं करना है। इस ध्वनि के बारे में नहीं सोचना है। इसके विज्ञान के बारे में नहीं सोचना है। अगर ध्वनि के बारे में सवाल जवाब निकालने की कोशिश करोगे, इसके बारे में सोचोगे, तर्क वितर्क करोगे, तब आप मूल शक्ति से भटक जाओगे। इस विधि से भटक जाओगे। देखिए, जब हमारे पुराने ऋषि मुनि मंत्रों का उच्चारण करते थे, तो मंत्रों के उन उच्चारण में जो ध्वनि निकलती थी, असल में उस ध्वनि की ही विशेषता होती थी, वैल्यू होती थी। उन मंत्रों के क्या मतलब हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी ध्वनि से आपके भीतर क्या बदलाव होते हैं, फर्क उससे पड़ता है। अगर आप आध्यात्म में किसी भी चीज में मतलब ढूंढने निकलते हैं, तो आप मूल चीज से भटक जाते हैं। जिस प्रकार ओम की ध्वनि है, असल में उसका सही उच्चारण यह है, परंतु समय के साथ साथ आम बन गया ओम, और उसकी ध्वनि की वाइब्रेशन भी बदल गई, जिसकी वजह से आज साधक को उसका खास फायदा नहीं हो पाता। देखिए, हर मंत्र जाप में मूलतः अंत में एक ही ध्वनि बजती है, और वह है नाद की ध्वनि, जो ध्वनि आपके भीतर है, जिसकी असल में कोई ध्वनि नहीं है, पर वो फिर भी है। और इस नाद की ध्वनि का महत्व क्यों है? देखिए, अब आते हैं मेन कारण पर। मैंने आपको शुरू में बताया, ये हमारा यूनिवर्स एक गूंज है, एक प्रकार की वाइब्रेशन इसमें प्रतिपल हो रही है, और वो गूंज हर जगह इस यूनिवर्स में मौजूद है। वह आपके भीतर भी है। तो जब आप इस प्रकार की साधना करते हो या ध्यान करते हो और ये ध्वनि निकालते हो, ये नाद की ध्वनि निकालते हो, तो इस ध्वनि के उच्चारण से, बार बार इस प्रयोग को करने से, फिर वह ध्वनि बिना निकाले आपके भीतर प्रतिपल बजने लगती है। और जब आपको इस नाद का आभास होने लगता है, तब ये नाद की ध्वनि यूनिवर्स की उस नाद की ध्वनि से मैच हो जाती है। और जब इस ध्वनि की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की नाद की ध्वनि से मैच होती है, तो आपका डायरेक्ट संबंध या कहें लिंक उस यूनिवर्स से हो जाता है। और फिर ये यूनिवर्स आपको सभी प्रकार की शक्तियां देने लगता है। आपको इससे वह शक्ति मिलती है जिससे आप इस यूनिवर्स को जान सकते हैं, उस ईश्वर को जान सकते हैं, उस परम तत्व को जान सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। असल में हम सक्सेस की भाग दौड़ में हमने अपने आप से ही कनेक्शन तोड़ दिया है।
हम इस यूनिवर्स, इस प्रकृति को इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन अब वक्त है कि आप इस प्रकार की ध्यान विधि से उस यूनिवर्स से, इस प्रकृति से कनेक्ट हो सकते हैं और इसके सभी रहस्यों के बारे में जान सकते हैं। आपको यह प्रयोग कम से कम आधे घंटे तक करना है। ध्यान रहे, मैंने कहा आधे घंटे, कम से कम 30 मिनट तक। अगर आप इस प्रयोग को ऐसे ही करने बैठ जाएंगे 5 मिनट 10 मिनट के लिए और इसे क्रिया के रूप में करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप इसे एक बार करके देखिए, कुछ ही दिन करके देखिए। आप अपने बाहरी और भीतरी शरीर में कई प्रकार के बदलाव और अनुभव महसूस करोगे। साथ ही याद रखें, प्रयोग करते समय जब आप नाद की ध्वनि निकालते हैं और आपको विजुलाइज करना है कि आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिल रही है। ये प्रयोग करते समय आपके भीतर यही भाव होना चाहिए कि आपको यूनिवर्स की एनर्जी प्रतिपल मिलती जा रही है। देखिए, किसी भी प्रकार के प्रयोग में या किसी भी ध्यान विधि में आपके भीतरी भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप किसी भी मंत्र को बस शब्दों की तरह बोलते रहेंगे, आपके भीतर कोई भी भाव नहीं होगा, तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। हमारे भौतिक जगत के ये भौतिक शब्द, इनका आध्यात्मिक जगत में कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो इनकी फ्रीक्वेंसी, इसकी वाइब्रेशन का। शब्द बेजान होते हैं, ध्वनि की वाइब्रेशन अति महत्वपूर्ण होती है। तो अपने भीतर सही भाव रखना है, कोई विश्लेषण नहीं, कोई शंका नहीं, परमात्मा पे पूर्ण समर्पण और सकारात्मक भाव, ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त करने का विजुअलाइजेशन। एनीवे, वीडियो में जानकारी ज्यादा है लेकिन प्रयोग छोटा सा है। टॉपिक को इतना लंबा करने का कारण केवल आपको समझाने का है। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारा दूसरा चैनल आंसर वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आमतौर पर आपके सवालों पर उसी चैनल पर वीडियो आती हैं।